हूँ। आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। राहुल गांधी और उनके साथ साथ विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है और गोदी मीडिया को भी सही जवाब दिया है और साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बात मत कीजिए, क्योंकि संसद में सरकार नहीं बोलती है, लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, राज्यसभा में नौटंकी देखने को मिलती है, किस तरह से नाटक करते हैं वहां सभापति बैठे हुए वेंकैया नायडू, किस तरह से रोने लगते हैं, बताते हैं कि मैं रो रहा हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। सरकार अगर विपक्ष के सवालों का जवाब देती तो शायद ये आलम ना होता, शायद संसद और सही तरीके से चलती। लेकिन आरोप सरकार का क्या है? विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रही कि विपक्ष के नेता सदन नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि सरकार खुद नहीं चाहती है कि सदन में किसान के मुद्दे पर बहस हो, सदन में पेगासस के मुद्दे पर बहस हो, सदन में यह बहस हो कि आखिरकार देश में इतनी भ्रांति क्यों फैलाई जा रही, उस पर बहस नहीं होती है। तो राहुल गांधी ने एक एक करके वो सवाल उठाए जो बेहद जरूरी थे। पहले तो उन्होंने पत्रकार पर, जो पत्रकार सवाल कर रहा था, विपक्षी नेताओं पर जो लगा रहा था आरोप, उसको करारा जवाब दिया, करारा तमाचा गोदी मीडिया के मारा है और ये कहा है कि आप सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। वो वीडियो पहले आप सुनिए। आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए, आप बताने दीजिए, बताने दीजिए। तो वीडियो सुना आपने कि राहुल गांधी साफ तौर पर यह कहते हैं और ये आरोप भी लगाते हैं, क्योंकि ये बड़ी बात है, गोदी मीडिया हमेशा विपक्ष से सवाल पूछता है, जबकि पत्रकार का यह धर्म होना चाहिए कि वो सवाल तो सरकार से करेगा, जिम्मेदारी सरकार की होती है। और शायद यही सिखाने की कोशिश राहुल गांधी ने उस पत्रकारों की जो उसने सवाल विपक्षी दलों पर किया था, विपक्षी नेताओं पर किया था, विपक्ष इतना हंगामा कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सदन में इस तरह की चीजें देखने को मिली हो। ये कहीं ना कहीं रोना धोना, नाटक करना, जवाब न देना, विपक्ष के सवालों का ना जवाब देना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आप जनता के सवालों से भाग रहे हैं, सरकार जनता के सवालों से भाग रही है। उसके बाद राहुल गांधी ने फिर यह कहा कि पेगासस के मुद्दे पर नहीं बोलना है, ना किसान के मुद्दे पर बोलना है। हम हर बार किसान का मुद्दा उठाते हैं, हम युवाओं, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है और सांसदों को मारा जाता है सदन में। यह वीडियो भी आप सुनिए कि राहुल गांधी ने किस तरह से बड़ा आरोप लगाया है और आईना दिखाया है मोदी सरकार को और कुछ और सवाल दागे। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ। क्या चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा।
राहुल गांधी और विपक्ष के सांसदों ने साफ तौर पर मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। उस तानाशाह सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है जो लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देती, जनता के सवालों का जवाब नहीं देती, किसानों के सवालों का जवाब नहीं देती, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देती, जो पेगासस का इस्तेमाल करती है, जो किसानों पर काले कानून थोप देती है, जो महंगाई और बेरोजगारी से जनता की कमर तोड़ देती है। उस सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष के सांसदों ने किया। पैदल मार्च निकाला, उसके बाद पहुंचे और राहुल गांधी ने भी गोदी मीडिया को जो सबक सिखाया है वो कहीं ना कहीं इससे दर्शाता है कि विपक्ष अब सक्रिय है। और ये देखने को मिलता है, आप साफ तौर पर देखिए कितने खबरों का कितना एंगल चेंज किया जाता है, किस तरह से मीडिया में खबरें दिखाई जाती है, किस तरह से सवाल पुटअप किए जाते हैं, जबकि सवाल पूछने का असली हक पत्रकार को सरकार से है। सरकार से सवाल पूछिए, सत्ता में जो बैठा है सरकार उसी से तो बनता है भाई। हम विपक्ष से थोड़ी सवाल पूछ सकते हैं काम क्यों नहीं हो रहा है, हम सवाल तो सरकार से करेंगे। सरकार इस बात का जवाब दे कि आखिरकार अभी तक पेगासस पर जांच क्यों नहीं हुई और सरकार उससे बचती हुई क्यों नजर आ रही है। हम सवाल इस बात पर करेंगे कि अभी तक किसान बैठा हुआ है सड़कों पर, वो मांग कर रहा है कि 3 काले कानून वापस लिया जाए, स्वामीनाथन आयोग पर विचार किया जाए, साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी दी जाए। इस बात को लेकर किसान सड़कों पर है, लेकिन उससे सवाल नहीं होता, उस पर सवाल पत्रकार नहीं करते। जो गोदी मीडिया खास तौर पर है, जिसको गोदी मीडिया का तमगा प्राप्त है, वो चोला पहनकर मोदी कहा जाती है और सवाल विपक्ष से ही करने लगते, तो उसको करारा जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि संसद को पहले, क्योंकि मानसून सत्र अभी और तक चलना था, लेकिन मानसून सत्र को रोक दिया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया चर्चा से बचने के लिए। तो किस तरह से सरकार चर्चा नहीं चाह रही है और सरकार खुद यह विपक्ष पर आरोप लगाती है कि विपक्ष ये कहता है विपक्ष की वजह से सरकार सदन नहीं चल पा रहा है। सदन ना चलना यह सरकार की नाकामी को प्रस्तुत करता है, नाकामी को बताता है कि सरकार सवालों के जवाब से डरती है। सरकार इस बात से डरती है कहीं अगर हम सवालों के जवाब देने लगे कि जनता पर हमसे भरोसा उठ जाएगा। शायद यही वजह है कि विपक्ष के सांसदों को अब धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अब जंतर मंतर का सहारा लेना पड़ रहा है, पैदल मार्च का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि सदन में उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। और सदन में जब वो पहुंचते हैं, सदन में बात करने की कोशिश करते हैं कि सरकार साहब आप जवाब दीजिए, ये जवाब आप क्यों नहीं दे रहे, पेगासस पे जासूसी कराई गई, इसका जवाब आपके पास क्यों नहीं है, किसान बैठे हुए, किसान खुद अपनी संसद बाहर बना लेते हैं, उस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस पर इन सब पे कोई जवाब नहीं दे। तो राहुल गांधी के साथ साथ विपक्षी सांसदों ने ये आरोप लगाया कि सरकार पर विपक्षी दलों का ये आरोप भी लगाया गया कि बिल सांसदों ने नहीं पास किया है, मार्शल लॉ ने पास किया है ये बिल। कांग्रेस की तरफ से भी और दल जो है 15 विपक्षी दल थे, जिनमें आपको बता दें कि शिवसेना, राकपा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने भी राज्यसभा में बुधवार को लोकतंत्र की हत्या कर दी गई ऐसे आरोप लगाए। तो ये बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के हर एक सांसद इन बातों को उठा रहा है कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं सुन रही। लेकिन सरकार का ढिलमुल रवैया और सरकार का जवाब ना देने का स्टैंड ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। मोदी जी जो अपनी तिकड़ी फैलाए हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ये बात राहुल गांधी ने भी स्पष्ट तौर पर कही कि जो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, फायदा सिर्फ वो कुछ लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। वो कुछ लोग कौन है? वो उद्योगपति हैं। वो सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं, जनता को फायदा पहुंचाने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। और यही वजह है कि विपक्षी सांसद अब सवाल उठा रहे हैं और सवालों के जवाब अब सरकार को देने पड़ेंगे, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक अब विपक्ष के सांसदों ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की किरकिरी होना तय है और किरकिरी हो भी रही है। अब जनता भी ये जानने लगी, जनता भी समझने लगी, जनता भी सवाल करने लगी कि आखिरकार आप सवालों के जवाब से क्यों बचते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।